एलओसी भारत और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने वाली 740 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। एलओसी पर युद्ध हुए हैं, फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं। इसके अलावा इस सीमा पर नियमित तौर पर गोलाबारी होती रहती है, लिहाजा ये हमेशा सुर्खियों में होती है। लेकिन ये बातें एलएसी यानी भारत और चीन को अलग करने वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में लागू नहीं होती। एलएसी एलओसी की तुलना में 5 गुना बड़ी सीमा रेखा है। 3,488 किलोमीटर लंबी ये सीमा रेखा 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से गुजरती है। इसके बावजूद इसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। वैसे वास्तविकता ये है कि ये कोई सीमा रेखा भी नहीं है। दरअसल इस इलाके में भारत और चीन की अपनी अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हैं। ऐसे में इस इलाके में भारत चीन के बीच हुए मौजूदा विवाद ने लोगों को चौंकाया नहीं है। एलएसी पर छोटी मोटी झड़प से लेकर हिंसक झड़प और यहाँ तक कि एक युद्ध भी हो चुका है। सवाल यह है कि भारत एलएसी की निगरानी कैसे करता है। भारत के गृह मंत्रालय ने 2004 से एलएसी की निगरानी की जिम्मेदारी इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स यानी भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल को सौंपी थी। इसके पहले आईटीबीपी की मदद असम राइफल्स के जवान भी क्या करते थे। वैसे आईटीबीपी का गठन भारत चीन युद्ध के दौरान ही 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था। जयवीर चौधरी आईटीबीपी के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पद से 2010 में रिटायर हुए हैं। 37 साल की सेवा के दौरान वो उन सभी राज्यों में तैनात रहे जिससे एलएसी गुजरती है। एलएसी पर भारत की निगरानी व्यवस्था के बारे में पूछे जाने पर जयवीर चौधरी ने बताया कि हमने आईटीबीपी के तौर पर एक सुरक्षा बल को खड़ा तो किया, लेकिन उसकी जरूरतों को ठीक से पूरा नहीं किया गया। सीमा की निगरानी करने वाले सुरक्षा बल के तौर पर जो हमें मिलता है और जिसकी हमें जरूरत है उसमें काफी अंतर है। हालांकि हाल के दिनों में एलएसी के इलाके में भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर ध्यान दिया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के 2018-19 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक भारत चीन सीमा की निगरानी के लिए आईटीबीपी की 32 बटालियन तैनात हैं। प्रत्येक बटालियन में कम से कम 1000 जवान मौजूद होंगे, यानी प्रत्येक बटालियन पर 100 किलोमीटर सीमा की सुरक्षा का जिम्मा है। ये सीमा दुनिया के सबसे जोखिम भरे इलाकों से गुजरती है। 9000 फीट से लेकर 18,750 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम पर्वत और जंगलों का इलाका है। जयवीर चौधरी कहते हैं, मुझे मालूम है कि सीमा रेखा पर ज्यादा सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, लेकिन सीमा पर प्रभावी निगरानी करने के लिए मौजूद संख्या से 3 गुना ज्यादा जवानों की जरूरत है। भारत के गृह मंत्रालय की 2018-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा पर 178 बॉर्डर पोस्ट हैं, यानी 2 पोस्ट के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। जमीनी स्तर पर इसके क्या मायने हैं? जयवीर चौधरी ने कहा, क्या मुझे इसके जवाब देने की जरूरत है? पर्वतीय इलाकों में कई बार किसी भी दिशा में 100 किलोमीटर तक देख पाना मुश्किल होता है। उत्तर पूर्व के जंगलों में कई बार 2 फीट आगे की चीज दिखाई नहीं देती। दरअसल हमें साइंटिफिक और सिस्टमैटिक अप्रोच की जरूरत है और अभी इसकी कमी है। लेकिन इन मुद्दों के बारे में सरकार और गृह मंत्रालय अनजान कैसे रह सकते हैं? इस बारे में गृह मंत्रालय से कई बार पूछे जाने पर भी हमें अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। जयवीर चौधरी ने बताया कि सरकार इन खामियों के बारे में जानती है, लेकिन कई बार बजट कम होने का कारण बताया जाता है। इसके बाद बात वहीं समाप्त हो जाती है। कैसे काम होता है उसका एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आपको 10 वाहन और उसके ईंधन के लिए फंड मिला। बाद में उसको 5 और वाहन के लिए फंड दिया जाता है, लेकिन इन गाड़ियों के लिए अतिरिक्त ईंधन खरीदने की अनुमति नहीं मिलती। अब बताइए कि उन 5 वाहनों का आप क्या करेंगे? मैंने जयवीर चौधरी को ध्यान दिलाया कि आईटीबीपी का बजट 2009-10 में 1,134.05 करोड़ रुपए हुआ करता था, जो 2018-19 में बढ़कर 6,190.72 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस पर जयवीर चौधरी ने कहा,
लेकिन इस दौरान सुरक्षा बलों की संख्या भी तो बढ़ी है। मैंने आपको कार और ईंधन का उदाहरण दिया है, आप उस पर सोचिए तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। समस्या केवल बजट की नहीं है, बजट का इस्तेमाल कैसे करते हैं उससे भी जुड़ी हुई है। इसके अलावा जयवीर चौधरी एक और पहलू पर ध्यान दिलाते हैं। उन्होंने कहा, आईटीबीपी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, हमारे पीछे सेना तैनात होती है, जिसके साथ आईटीबीपी कई बार जॉइंट पेट्रोलिंग का काम करती है। सेना रक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। गृह मंत्रालय अपने चार्टर के मुताबिक सीमा की निगरानी, आंतरिक सुरक्षा और अन्य पहलुओं पर काम करता है। ऐसे में सीमा की निगरानी और उसके मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक अलग से मंत्रालय क्यों नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर मुझे भरोसा है कि हमारा नजरिया कहीं ज्यादा केंद्रित और साइंटिफिक होगा। पूर्व नॉर्दर्न आर्मी कमांडर जनरल डीएस हुड्डा जब जम्मू कश्मीर स्थित उधमपुर के अपने मुख्यालय में बैठते थे, तब उन्हें एलओसी और एलएसी दोनों पर काम करने का मौका मिला था। उनका भी मानना है कि एलएसी पर कहीं ज्यादा निगरानी रखने की जरूरत है। वो स्पष्ट करते हुए ये भी कहते हैं कि मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि गलवान घाटी में सीमा पर हिंसक झड़प हुई है। डीएस हुड्डा हमेशा से तकनीक और निवेश बढ़ाने की बात करते रहे हैं। उन्होंने कहा, इस इलाके की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जितनी भी सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए जाएं, ये पर्याप्त नहीं हो सकते। ऐसे में मुश्किल क्या है? क्या फंड की कमी है, या समस्या को समझने में मुश्किल हो रही है, या फिर एलएसी को उतनी प्राथमिकता नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए? ये पूछे जाने पर लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा ने बताया, समस्या को लेकर समझ भी है, स्पष्टता भी है, लेकिन चुनौती इस इलाके में जो आप करते हैं उसे जारी रखने की है। इलाका ऐसा है जहां तकनीक को भी आसानी से स्थापित नहीं किया जा सकता। चीन की सेना के बारे में पूछे जाने पर जयवीर चौधरी बताते हैं, चीन के सैनिक जहां भी होते हैं उनके साथ एक राजनैतिक प्रतिनिधि तैनात होता है। सेना को उस प्रतिनिधि के निर्देश के मुताबिक काम करना होता है। इस नजरिए से देखें तो उनकी कमजोरी ये है कि वो खुद से कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। जयवीर चौधरी ने चीन की सेना के मजबूत पक्षों के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, उनके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो पूरी कमांड को एक जगह से दूसरी जगह महज 12 घंटे के अंदर ट्रेन लाइन के जरिए तैनात कर सकते हैं। हमें ऐसा करने के लिए हजारों वाहन की जरूरत होगी। उन्होंने अपने जरूरत के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है। उनकी सीमा पर ऐसी सड़कें हैं जहां वो जेट विमान उतार सकते हैं। हम उनसे अपनी तुलना नहीं कर सकते। हमारा काम इधर बड़ा है, हम तेजी से भी काम कर रहे हैं, लेकिन काफी कुछ किए जाने की जरूरत है। इलाके में आवाजाही या गतिविधि को लेकर चीन के मुकाबले हम कमजोर हैं। जयवीर चौधरी आईटीबीपी मुख्यालय के डीआईजी इंचार्ज रहने के अलावा आईटीबीपी एकेडमी के निर्देशक भी रह चुके हैं। उन्होंने बताया, जो उपलब्ध हो उसमें से सबसे अच्छे विकल्प का चुनाव करना हमारी आदत है, लेकिन ये उपयुक्त नजरिया नहीं है। हमें हर सुरक्षा बल के साथ रिसर्च और डेवलपमेंट की टीम बनानी चाहिए और ज़रूरतों का आकलन और उसे पूरा करने पर जोर देना चाहिए। हमें अपनी सोच में बदलाव लाने की सख्त ज़रूरत है। आईटीबीपी और भारतीय सेना किस तरह से एक साथ काम करती है, इस बारे में पूछे जाने पर चौधरी ने बताया कि ज़मीनी स्तर पर हमारा तालमेल काफ़ी बेहतर है। मेरा ख्याल है कि सुरक्षा बल जितना स्वतंत्र होगा, हमारा तालमेल उतना ही बेहतर होगा। कई सूत्रों से सूचनाएं मिलने पर देश को ही फायदा होता है। वैसे सेना के कई अधिकारियों का मानना है कि इस इलाके में आईटीबीपी पर ऑपरेशनल नियंत्रण सेना का होना चाहिए। ये मांग कितनी उचित है? पूछे जाने पर जयवीर चौधरी ने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। किसी एक को तरजीह देना सही नहीं होगा। हर सुरक्षा बल की अपनी भूमिका है। किसी को भी बड़े भाई जैसा बर्ताव करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज भारतीय सेना लगातार बड़े भाई जैसा बर्ताव करने की कोशिश कर रही है। इसके बावजूद हम में बेहतर तालमेल है, लेकिन आईटीबीपी को किसी दूसरे सुरक्षा बल के नियंत्रण में लाना ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इस पहलू पर रक्षा मंत्रालय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।